हेलो दोस्तों, आप सभी वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है 9 PM पे। आप सभी वेलकम है इस क्लास के अंदर। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिल रही है 9 PM पे। आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपके टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन तरफ अपन मूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसका है ये आपका दे रखा है एनालॉजी का। ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपको बताना है कि बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। जो पैटर्न अपना इन दोनों के बीच में चल रहा है, इन दोनों के बीच में चल रहा है, सेम आपका यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा इसके अंदर आपका पैटर्न अपना क्या चल रहा है। देखिए 6 4 7 2 की अपन बात करें तो 6 और 4 का अपन डिफरेंस निकाले, कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो ये 25 कैसे बना आपका, पहले दो अंकों का डिफरेंस और लास्ट दो अंकों का डिफरेंस आपका ये 25 बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं 7 3 के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 4 का आ रहा है। इसी प्रकार से 4 और 3 के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 41 आपका इस प्रकार से बन गया। अपना आंसर क्या होगा, 6 में से 5 गया आपका 1 हो गया, 8 में से 2 गया आपका 6 हो गया। तो 16 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक आप देख सकते हैं, आपने पहली बार देखा होगा इस प्रकार का लॉजिक। आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो पैटर्न आपका इसके अंदर चलेगा वो आपका आगे चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है आपका स्लोक्स का। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लास आप डेली अपन कवर कर रहे हैं अपने साथ। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कुछ क्वाड्रेटल आपने क्या स्क्वायर है तो सम वाला केस है, यानी कि कुछ वाला जो केस आपके इधर हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पे रख लेते हैं इस डायग्राम के अंदर। और ये आपके क्या है, कुछ स्क्वायर है आपके। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। ठीक है, सभी स्क्वायर आपके क्या है रोम्बस। इस प्रकार से आपका ये बन गया रोम्बस। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कंक्लूजन के अंदर आपके नो क्वाड्रेटल इज रोम्बस। कोई भी क्वाड्रेटल आपका रोम्बस नहीं है क्या। देखिए डायग्राम इंटरकनेक्टेड है, ये तो आपका 100% सही होगा। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, क्या सभी रोम्बस आपके स्क्वायर है, नहीं। तो सभी सभी स्क्वायर आपके रोम्बस से, सभी रोम्बस स्क्वायर हो तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनता। ठीक है, लेकिन डायग्राम आपका इस प्रकार से नहीं है, उल्टा है, तो ये तो जाएगा आपका गलत। सम क्वाड्रेटल आर रोम्बस, क्या कुछ क्वाड्रेटल आपके रोम्बस है क्या। देखिए क्वाड्रेटल रोम्बस का डायग्राम कनेक्टेड है, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, सेकंड आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड है। बनाइए इसका आंसर अपना क्या होगा। जो रिलेशन आपका चल रहा है इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन आपका आगे चलेगा, उसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लास अपन डेली अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एफ एल क्यू और वी आपको दे रखा है, फिर दे रखा आपको जे आई एस और यू आपको इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको डिफरेंस की अपन बात करें, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए ये आपका 6 पे आता है, ये आपका 10 पे आता है। यहाँ +4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका +2 हो रहा है आपका। यहाँ पे तो -3 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका +2 हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका -1 हो रहा है आपका। ठीक है, समझ गए आप। पहले में +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। ये आपका पैटर्न चल रहा है। तो डी जे और एन आर के बीच में अपना क्या चलेगा आपका। देखिए +4 का कितना हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ठीक है, +4 में -3 में क्या हो जाएगा आपका, -3 में आपको हो जाएगा जी, -3 हो गया आपका। +2 में क्या हो जाएगा आपका एल एम, एल के बाद एन एम ओ। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अपन 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा आपका। यहाँ पी आ जाएगा आपको +2 करने के बाद। -1 करा क्या आ जाएगा आपका पी क्यू आर, क्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एच जी पी क्यू, एच जी पी क्यू ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार की क्लास अपन डेली कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 4। ठीक है, रिलेशन निकालिए, क्या आपका रिलेशन चल रहा है वही आपका पैटर्न होगा। सबसे पहले इसको पैटर्न को ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर पैटर्न आपका सही है तो आपके सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सर 16 को अपन मल्टीप्लाई, 16 और 8 का डिफरेंस आ रहा है, 16 और 24 के अंदर अपन डिफरेंस निकाले। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंस किस प्रकार से आपके चल रहे हैं, 81 आपको दे रहे हैं। ठीक है, 16 और 8 24 हो गया आपका। ठीक है, 24 और 12 आपका 36 हो गया। ठीक है, यानी कि 8 4 12 4 16 चल सकता है आपका 16, यानी कि आप 16 ऐड करते हैं तो आपको हो जाएगा 52। ठीक है, अगर 16 ऐड होता है तो 52 होता है। 16 के बाद क्या ऐड होना चाहिए इसके अंदर आपका, 8 4 12 4 16 4 20 होना आपका ऐड होना चाहिए 20। ठीक है, अगर 20 ऐड होता तो आपका 82 होता, लेकिन यहाँ पर लास्ट में तो आपका 81 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि भाई 8 4 12 ये वाला पैटर्न तो आपका नहीं चलने वाला, 8 12 वाला। ठीक है, तो 8 और ये 12 हो गया आपका। ठीक है,
यानी कि ये 1.5 गुना है आपका, इसका 1.5 गुना करें अपन 12 24, 24 और 6 30। अगर इसके अंदर अपन 30 ऐड करें तो अब 30 ऐड करने के बाद आपका 56 नहीं हो सकता आपका। तो इसके अंदर क्या लॉजिक चल रहा होगा आपको ये देखना है। 16 को अपन 2 गुना कर दे, ठीक है, 16 32 कर दे अपन, 32 में से अपन माइनस कर दे, क्या कर दे माइनस, 8 माइनस कर दे, ठीक है। सपोज करें अगर 16 को मैं 2 गुना कर दूं, 16 को मैं 2 गुना कर दूं, कितना होता है 32 होता है, और 32 में से यानी कि इसका आधा माइनस कर दूं मैं, तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी आपकी 24, ठीक है। इसी प्रकार से 24 को मैं 2 गुना कर दूं, ठीक है, 24 का 2 गुना कितना होता है, 24 का 2 गुना होता है आपका 48, और 48 का आधा कितना होता है आपका, 48 का आधा होता है 12, 48 का आधा 24 होता है, ठीक है। लेकिन 24 माइनस करने के बाद तो ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि ये वाला पैटर्न तो आपका इसके अंदर लगने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन 24 का आधा करें तो 24 का आधा 12 हो जाता है आपका, 24 का आधा आपको 12 होता है, तो माइनस हो जाएगा आपका 36। तो पैटर्न अपना पता चल गया क्या है, पहले 2 गुना कर रहा है, उसी को आधा करके माइनस कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 36 को मैं 2 गुना कर दूं, 36 को 2 गुना कर दिया, कितना हो गया 36 दूनी 72, और इसको मैं माइनस कर दूं, यानी 36 का आधे को माइनस कर दूं, जो होता है आपका 18, तो कितना आ जाता है अपना, ये आ जाता है आपका 12 में से 8 गया आपका 4, ठीक है, यह आ जाता है आपका 54 आ जाता है। इसी प्रकार से 54 को मैं 2 गुना कर दूं, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 में से इसका आधा में माइनस कर दूं, कितना होता है आपका 26 दूनी 52, 27 दूनी 54, 27 को ऊपर माइनस कर देता हूं, तो इस प्रकार से मेरा 81 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 54 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, बनाइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, कुछ सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर अपन आगे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिल रही है। बताइए, देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, 4 का स्क्वायर है प्लस 1 है 16, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका 37, ठीक है। ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 7 का स्क्वायर पूरा दे रखा है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 है आपका, ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये देखिए प्रॉपर स्क्वायर दे दिए, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। जो रिलेशन आपका 2139 और 3246 का है, वही रिलेशन आपको बताना है 4262 का किसके साथ होगा। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, इस प्रकार की क्लासेस को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी से चैनल पे सभी को वेलकम है। देखिए 2139 में अपना क्या पैटर्न चल रहा है, 2139 को आपस में ऐड कर दिया, 213 और 9 को, ठीक है, कितना हो गया आपका 9 3 12, 12 और 3 कितना हो गया आपके 15 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 3 2 5, 5 4 9, 9 6 ये हो गया आपके 15 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 15 15 है तो इसका मतलब जो सेम आपके आने चाहिए काउंट करने के बाद, तो 4 2 6 हो गया आपका, ये 6 और 6 12 2 14 हो गया, ठीक है। तो आपको वो चाहिए होगा काउंट करने के बाद आपका 14 ही आया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 6 7 6, तो ये हो गया आपका 6 7 13 और 1 14, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 4 12 यानी 14 ज्यादा हो रही है आपकी संख्या। यहाँ देख सकते हैं 3 2 5 7, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। आपको देखना है भाई क्या इसके अंदर आपको पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आपको ग्रैब करना है, उस पैटर्न के आधार पर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए 57 62 31 36 इस प्रकार से आपका चल रहा है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए सर, ये आपका 62 का आधा 31 है आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये 36 का आधा 18 है आपका, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर आपका इस प्रकार से चला है, कोई संख्या आपकी आधी हो रही है, डिवाइड कर रहा है 2 के साथ, या फिर प्लस कर रहा है आगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन चलता है। अब देखिए सर, इसके अंदर अपना क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है आपका डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर रहा है आपका, 31 आ गया आपका। 31 में क्या कर रहा है, +5 ऐड कर रहा है, 36 आ गया। 36 में डिवाइड कर रहा है 2 के साथ, तो कितना आ गया आपका 18 आ गया, और 18 में क्या करेगा +5 ऐड कर देगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 व्यक्तियों के अलग अलग कद है, ठीक है। 5 व्यक्तियों के अलग अलग कद है जो आपके इस प्रकार से दे रखे हैं। तो बी सी से लंबा है। देखिए अगर ऊपर की तरफ मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो इससे बड़ा होगा। बी जो है सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन ई से छोटा है, यानी कि ई से बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। और सी ए और डी से लंबा है। सी जो आपका ए और डी से लंबा है, ए आपका यहाँ भी आ सकता है, डी आपका यहाँ आ सकता है, डी आपका यहाँ आ सकता है, ए आपका यहाँ आ सकता है,
यानी कि 2 कंडीशन आपकी बन गई यहाँ पे, ठीक है। पूछा गया दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। देखिए अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ तो डी हो जाएगा, अगर मैं ए को लेता हूँ तो ए हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपन कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब अपन इसका पता नहीं कर सकते भाई कौन सा आपका होगा, क्योंकि दोनों आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा आपको डिफरेंट है, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, इस प्रकार की क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी को वेलकम है। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एफ और एच के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस चल रहा है आपका, प्लस 2 वाला डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, ठीक है। यहाँ देखिए एच और आई आ गया, यहाँ पे प्लस 1 का ही डिफरेंस चल रहा है, आगे आपको प्लस 2 का चल रहा है, और यहाँ पे आई के बाद आपको प्लस 3 का चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस 2, सब में प्लस 2 का चल रहा है, यहाँ भी प्लस 2 का चल रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर आपका प्लस 1 का आपको चल रहा है, बाकी सब में सेम चलना चाहिए, एक में आपको डिफरेंट चलना चाहिए, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है इसके अंदर, भाई बताइए कि कौन सा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कौन सा आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस आपको मिल रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपका, 15 और 14 को ऐड कर दिया 29 आ गया आपका, 27 और 16 को ऐड कर दिया तो 43 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 38 में अपन क्या ऐड करें 74 हो जाए, तो 38 को 74 में से 38 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर अपन 74 में से 38 माइनस कर देते हैं, 14 में से 8 गया आपका 6 आएगा, 6 में से 3 गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कुछ कप आपके क्या है स्पून है, कुछ कप और सभी कप आपके क्या है स्पून है। इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा आपका। ऑल स्पून आर ग्लासेस, सभी स्पून आपके क्या है ग्लासेस है, तो ग्लासेस वाला डायग्राम बन गया आपका। और सम ग्लासेस आर प्लेट, कुछ गिलास आपके क्या है प्लेट है, तो प्लेट वाला डायग्राम आपको इस प्रकार से बन जाएगा। क्या कुछ गिलास आपके कप है क्या, कुछ गिलास कप है क्या। देखिए सभी कप गिलास है तो कुछ तो होंगे, ये बात सही हो जाएगी आपकी। क्या कुछ प्लेट स्पून है क्या, प्लेट वाला डायग्राम आपका ये रहा, स्पून वाला डायग्राम ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, बनाइए इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए 5 36 8 33 11 30 और 14 आपके इस प्रकार से चल रहा है, क्वेश्चन मार्क आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या पैटर्न चल सकता है। देखिए अल्टरनेट में आपका देखिए +3 चल रहा है आपका, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ आपका +3 हो गया, और यहाँ आपका +3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आगे चलेगा, ठीक है, इसी प्रकार से आपका आगे चलेगा, लेकिन एक छोड़ के चलता हुआ आपका। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है -3 हो रहा है आपका अल्टरनेट में, यहाँ आपका -3 हो रहा है, आगे -3 करके संख्या आपकी यहाँ पे आएगी, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिल रही है। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। लड़कियों की एक पंक्ति में मीरा का स्थान बाई ओर से 18वां है। एक आपकी इस प्रकार से पंक्ति है, ठीक है। मीरा का ये बाएं ओर होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड अपना ये है, राइट हैंड साइड अपना ये है, ठीक है। मीरा का स्थान बाएं ओर से जो है कितना है, मीरा का जो स्थान आपका बाएं ओर से कितना है, बाएं ओर से 18वां स्थान है, बाएं ओर से 18वां स्थान है, ठीक है। ये हो गया आपका। और दाएं ओर से नेहा का 26वां स्थान है, नेहा का जो दाएं ओर से 26वां स्थान है नेहा का, ठीक है। ये नेहा का स्थान हो गया दाएं ओर से। अब आगे क्या बोल रहा है, अपने पदों को बदलने के बाद मीरा बाईं ओर से 38वें स्थान पे हो जाती है। अपने पदों को बदलने के बाद मीरा का जो है मीरा जो है मीरा का स्थान बाईं ओर से 18वां है, ठीक है, और दाईं ओर से नेहा का स्थान 26वां है। वे अपने पदों को बदलने के बाद मीरा का बाईं ओर से 38वां स्थान हो जाता है। यानी पदों को चेंज करने के बाद मीरा का स्थान पहले बाईं ओर से 18वां था, अब बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा आपका, बाईं ओर से हो जाएगा आपका 38वां मीरा का स्थान, ठीक है। 38वां हो जाएगा आपका 38वां, ठीक है। तो बताइए पंक्ति में कितने लड़के आपकी बैठी हुई है। देखिए मीरा को फोकस करिए, मीरा के ऊपर, ठीक है। मीरा का जो है आपकी पोजीशन आपको दे रखी है। मीरा पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट रो विद गर्ल्स 80th एंड नेहा पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड 26। आफ्टर द इंटरचेंजिंग द पोजीशंस मीरा बिकम द 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यानी कि अब मीरा का स्थान आपका 30 लेफ्ट हैंड से आपका 38 हो गया, और नेहा का आपका इधर चल जाएगी, तो अब देखिए मीरा का राइट हैंड से भी आ जाएगा,
अब देखिए इंटरचेंज कराया ना इन्होंने, इंटरचेंज कर लिया तो मीरा का लेफ्ट हैंड से भी आ गया और राइट हैंड से भी आ गया। राइट हैंड 26 स्थान पर जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये 26 और 28 को अपन ऐड कर लेते हैं और -1 कर देते हैं। तो 8 हो जाए 14, 3 तो 5 हो 6, -1 करा, कितना हो गया आपके 63। तो इसके अंदर आपकी 63 आपकी गर्ल्स होंगी। कितनी? 63 आपकी गर्ल्स होंगी इसके अंदर, आपकी 63, ठीक है। क्योंकि 2 बार अपन ने ऐड कर लिया लेफ्ट एंड राइट से, तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 15x 5 ty हो रहा है आपका, और 75 का 80 हो रहा है। आपको बताना आगे आपका क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर करें। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा, ठीक है, बताएं। 15xy जेड आपको इस प्रकार से दे रखा है, 75 80 51 आपको दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 को मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, 17 किया 51 हो जाएगा। बीच वाली संख्या आपकी इस प्रकार से निकल के आ रही है, ठीक है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 80 आ जाए, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। पी डी डी जी जी और के आपको दे रखा है इस प्रकार से, के और पी आपको इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन मार्क आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, बी से डी की तरफ गए कितना करना पड़ रहा है आपको, +2 करना पड़ रहा है। डी से जी की तरफ गए कितना करना पड़ रहा है आपको, ये 4 3 प्लस करना पड़ रहा है आपको। यहाँ पे +4 ऐड कर रहे हैं। आगे क्या करोगे आप, +5 ऐड करोगे तो 11 5 16, 16 पे क्या आता है आपका, 16 पे आपका पी आता है, ठीक है। डी से जी की तरफ गए कितना करना पड़ रहा है आपको, +5 करना पड़ रहा है। सेम आपको +5 आपको करना पड़ रहा है 5, ठीक है। तो अगर आगे +5 ऐड अगर अपन ने करा पी के अंदर तो 16 5 21, 21 में क्या आता है आपका यू आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो रिलेशन आपको 17 24 33 का चल रहा है वो आपको बताना है किसके अंदर आपको चल रहा है। जिसके अंदर चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस चल रहा है आपको ये देखना है। देखिए स्टूडेंट, 17 और 33 आपको इस प्रकार से दे रखे हैं। 17 और 33 को अपन ऐड कर ले, यानी कि पहला पद और थर्ड वाला जो लेटर आपको दे रखे हैं 17 और +33 को अपन ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाता है आपका 50 हो जाता है, ठीक है। और इसी 50 को मैं आधा कर दूं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 में से -1 कर दूं तो बीच में संख्या आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अपन दोनों को अपन ऐड कर दें तो 44 44 और 20, 44 भी 64 हो गया आपका। 64 का मैं आधा कर दूं तो 32 होगा, लेकिन -1 भी तो करना पड़ेगा आपको, ये तो नहीं होगा आपका। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये हो गया आपका 26 और 3 26 3 49 हो गया आपको। 49 का पॉइंटों में चला जाएगा, ये भी गलत हो गया आपका। ये इसको अपन ऐड करें तो 43 और एक 44, 44 और एक 64 हो गया। 64 का मैं आधा कर दूं 32 हो गया, और 32 में से -1 कर दूं 31 हो गया। यस, ये वाला पैटर्न चल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको श्लोक्स का, बनाइए। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। सेशन को लाइक करो, शेयर करो। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। देखिए, कुछ मदर आपके क्या है, फादर है, और कुछ मदर आपके क्या है, फादर है, और सभी फादर क्या है आपके सन है, ठीक है। क्या कुछ मदर सन है क्या? यस, ओवरलैप करा डायग्राम सही हो जाएगा। क्या सभी सन फादर है क्या? सभी सन फादर नहीं है। डायग्राम आपका इस प्रकार से होता है, अगर सभी सन फादर होते तो ये गलत हो जाएगा। क्या कुछ सन आर नॉट मदर? कुछ सन मदर नहीं है, तो ये अपन बता नहीं सकते। पॉजिटिव में हमेशा नेगेटिव आपका हमेशा रॉन्ग होता है। इसका हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट इज फॉलो। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसका क्वेश्चन है आपका? ये आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है आपको, बिंदु P जो है, बिंदु P T के 6 मीटर पश्चिम में है। बिंदु P जो है, बिंदु बिंदु P T के 6 मीटर पश्चिम में है। बिंदु P जो है T के, बिंदु P जो है T के पश्चिम में है 6 मीटर, ठीक है। T आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर पश्चिम में, आपको ये दे रखा है P T के। और बिंदु T R के 10 मीटर उत्तर में, बिंदु T जो R के 10 मीटर उत्तर में, तो ये आपका 10 मीटर हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से H बिंदु G के 15 मीटर पश्चिम में, यदि बिंदु Y T के उत्तर में है 8 मीटर। Y जो आपको उत्तर में है 8 मीटर, 8 मीटर आपका ये हो गया। और ये तो हो गया आपका टी आर वाई। वाई अपना कहाँ से आएगा आपका, यहाँ पे आर 10 मीटर उत्तर में है, और बिंदु एच जी के 15 मीटर पश्चिम में है। बिंदु एच जो है जी के, जी आपको पता नहीं कहाँ पे है और एच आपको पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। बिंदु वाई एच के 5 मीटर पश्चिम में, बिंदु वाई जो है आपके एच
एच के 5 मीटर कितना है, 5 मीटर आपका वेस्ट में है, ठीक है। अब अपन बिंदु एच और जी के वाली जो लाइन है इसको अपन क्लियर कर सकते हैं। क्या बिंदु एच जो है जी के 15 मीटर पश्चिम में है, बिंदु एच जो है जी के 15 मीटर पश्चिम में है, ठीक है, जी के, यानी कि जी आपका इस कोने में आएगा, इन दोनों दूरी कितनी होगी आपकी 15 मीटर होगी, ठीक है, 15 मीटर। पूछा गया ऐसे y के संदर्भ में बिंदु कितनी दूर है, किस दिशा में है, y के संदर्भ में बिंदु P, y के संदर्भ में बिंदु P जो है यहाँ पे है, किस तरफ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट की तरफ हो जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ये बात दोनों में आ रही है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, दोनों को 100 कर दो, 100 का रूट कितना होता है आपका 10 होता है, ठीक है। तो 10 मीटर आपका साउथ वेस्ट की तरफ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बनाइए। क्या बोल रहा है आपको, 5 बॉक्स है ABCD एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन समान क्रम में नहीं है, B और C के बीच में केवल एक बॉक्स है, ठीक है, और B बॉक्स C के ऊपर नहीं है। ये लाइन देखिए क्या बोल रहा है, B बॉक्स जो है C के ऊपर नहीं है, B जो बॉक्स है आपका C के ऊपर नहीं है, ठीक है, B बॉक्स जो आपका C के ऊपर नहीं है, C के ऊपर नहीं है, इसका मतलब नीचे होगा, तो C और B के बीच में एक बॉक्स है, आप इस प्रकार से रख सकते हैं अपन, ठीक है। और बॉक्स ए और डी के, ए जो है आपका डी के ठीक ऊपर है, बॉक्स ए बॉक्स सी के ऊपर रखा गया है, बॉक्स ए जो है आपका सी से ऊपर रखा गया है, यानी कि बॉक्स ए जो है डी के ठीक ऊपर है, इस प्रकार से आपका ये आएगा ऐसे, ठीक है। 5 बॉक्स है आपके, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, जो बचा कौन सा आपका ए बी सी डी ई, तो ई वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आपको बॉक्स हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, 2 क्वेश्चन मार्क आपको दे रखे हैं, बताइए इनके स्थान पर आपका क्या आएगा, ठीक है। 5 चौक 20 और 3 आपको दे रखा है, इस प्रकार से आपको निकालना है, बताइए। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, क्या आपका आंसर हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस प्रकार की क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगी। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, बताइए। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। बताएं इसका आंसर अपना क्या होगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताएं, क्या इसके अंदर आपका पैटर्न चल सकता है कि आपका ये हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 6 दूनी 12 और 5 चौक 20, इसको देखना पड़ेगा आपको, इस वाले को देखना पड़ेगा, इससे पता चलेगा भाई क्या आपका पैटर्न चल सकता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। 6 और 2 अपन 8 कर दें, तो 5 चौक 20 कर दे, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। क्या आपका आंसर हो सकता है, 5 दिए 15 और 4 दूनी 8, 4 और 2, 4 4 8। देखिए इसके अंदर आपको जो पैटर्न अपना चल रहा है, इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है आपका, देखिए ये 6 और 5 आपको दे रखा है अल्टरनेट में, देखिए अल्टरनेट में जो आपको दे रखे हैं उसके साथ चलते हैं अपन। अल्टरनेट वाला दे रखा है 6 और 5, देखिए 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर प्लस अल्टरनेट में 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर आपकी संख्या निकल के आ रही है 38। कैसे आ रही है, देखिए 6 पंजे 30 प्लस 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 38, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर वाला देखिए, 5 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 प्लस, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई किससे करें कि आपका ये आ जाए 23, ठीक है। तो 5 3 15, तो आपका ये हो ही गया, ये प्लस हो गया आपका 3x, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका उधर चला जाएगा, ठीक है, ये आपका उधर चला जाएगा। 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आ जाए, तो 23 में से अपन 15 को घटा दें, कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 और 3 8 आ जाएगा आपका, ठीक है, 8 आ जाएगा आपका। और आपको क्या चाहिए, देखिए 5 दिए 15 और आपको 2 ही तो चाहिए होगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये 4 आएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 4 आएगा आपका 4x, ठीक है ना, 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। डिफरेंस निकालने के बाद क्या है आपका, यहाँ पे डिफरेंस निकालने के बाद क्या है आपका, यहाँ पे डिफरेंस निकालने के बाद आपका x आया, यानी कि 4x बराबर आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ तो आएगा आपका 2, ठीक है, पहले तो आपका 2 होगा, और 12 को अपन मल्टीप्लाई करें किससे, 4 के साथ, 12 चौक 48,
ठीक है, ये हो गया। और 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें, 3 एकम 3, ठीक है, तो इसको घटानी तो आपको 6 पंजे 30 घटाना नहीं, ऐड करना है, ठीक है, 6 पंजे 30 आदि नहीं यार, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका 48 3 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं बड़ा शानदार आपका क्वेश्चन था ये वाला। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तक मूव करते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, बनाइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी को वेलकम है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए रिलेशन आपको दे रखा है, रिलेशन, रिलेशन करके आपको ये वर्ड दे रखा है, रिलेशन करके आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन में आपको जो वर्ड दे रखा है इसके अंदर आपको किस प्रकार से आपका पैटर्न चल सकता है, ठीक है, किस प्रकार से आपको पैटर्न चल सकता है। सबसे पहले इसको देखिए, अगर इतना बड़ा आपको लेटर आ जाए तो उसको आप सबसे पहले डिवाइड करिए आप, ठीक है, यानी कि ब्रेकअप कर लीजिए, इनके बीच में आधा कर दीजिए इसको, आधा, ठीक है, ये अपन ने आधा कर दिया। अब आधे में देखिए, आधे में आपको दे रखा है बी, फिर दे रखा है आपको सी, जे और एस, ठीक है, फिर आपको दे रखा है ओ, जी, एम और यू, आपको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए ए और बी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ आपको क्रॉस में क्या हो गया आपका ए और बी हो गया, यहाँ हो गया आपका आर और एस, तो ये तो क्रॉस में आपको +1 चल रहा है, ठीक है। अगर अपन ऐसे बात करें तो ये हो रहा है आपका -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे आपको -2 हो रहा है। सेम अपना यहाँ पे हो रहा है टी यू एन ओ, यहाँ -2, यहाँ भी आपका -2। इस प्रकार से अगर आपको चल रहा है तो आइडेंटिफाई को आपको कर सकते हैं IDENTIFY, आपको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, LMNO हो जाएगा आपका, HIJ हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका STU हो जाएगा आपका, XYZ हो जाएगा आपका। ओ यू होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपका ओ होगा फिर यू होगा। ऑप्शन नंबर सी कट हो गया, ऑप्शन नंबर बी कट हो गया, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन सा आपका इसमें डिफरेंस चल रहा है, वो आपको पकड़ लेना है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ओ बी सी कॉमन चल रहा है, जे और जेड, ठीक है, देख लेते हैं। सीधा सीधा माइनस होगा आपका, सीधा सीधा माइनस होगा, यानी कि हो जाएगा आपका बी सी डी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ओ बी सी, ओ बी सी तो सब दोनों में आपका सेम ही आ रहा है, -2 ही तो करना है आपको, यहाँ पे सी आएगा थोड़ी, यहाँ पे सी आएगा आपका, सी के बाद आपका यहाँ पे क्या आ रहा है आपका जेड आ गया सीधा, जे के बाद आपका जेड आएगा आपका, ठीक है, जे और जेड आएगा आपका, जे और जेड होना चाहिए आपका, यहाँ पे दे रखा है जेड और जे, बल्कि जे और जेड होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। इस प्रकार से एलिमिनेट करके आपको करना पड़ता है कई बार आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, इसका आंसर अपना क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए सभी संख्या आपको जो दे रही है इसमें आपको बताना कौन सा आपका डिफरेंट है। देखिए अगर 2 का स्क्वायर में कर दूं, +6 का स्क्वायर में कर दूं और +3 का मैं स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। अब इनको अपने स्क्वायर करके कितना हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 49 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका 49, है ना, ये हो गया आपका 49। क्या सब में 49 हो रहा है क्या आपका? 4 का स्क्वायर कर अपना 16 हो गया, 2 का स्क्वायर कर अपना 4 हो गया, वही का स्क्वायर कर अपना 1 हो गया, लेकिन यहाँ तो आपका अलग हो रहा है। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर आपका अलग ही चल रहा है पैटर्न, अपना क्या चल रहा है देखते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 3 का 9 का 1 का, ठीक है। 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपको इस प्रकार से दे रखा है। क्या आपका हो सकता है बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए इसके अंदर आपका दूसरा लॉजिक चल रहा है जो अपन देखते हैं। क्या लॉजिक चल रहा है देखिए, ये पहला और जो थर्ड वाला अंक है, फर्स्ट और थर्ड वाला जो अंक है उसको स्क्वायर कर रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 6 ऐड कर दिया और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 6 होता है, ये आपका 9 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस 9 आपका एज इट इज रहेगा, ये हो गया आपका 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो गया आपका 19। इसी प्रकार से अपन इसकी बात करें नीचे वाले की, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 9 आपका एज इट इज आ गया, 9 आ जाएगा आपका। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 9 9 18 4, ये हो गया आपका 22। ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 आपका एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 16 2 18 1 19। बाकी सभी को काउंट करने के बाद आपका 19 आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी है जो आपका 22 हो गया, ठीक है। तो यही यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए ई के वेस्ट में है और ई एच के उत्तर पूर्व में है। ए जो है आपका ई के वेस्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं अपन एक बार इसको। ए जो ई के पश्चिम में है, ए जो है आपका ई के पश्चिम में है, इस प्रकार से है पश्चिम में, ठीक है। ई एच के उत्तर पूर्व में है, ई जो है आपके एच के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, ओके। के एच के को एच तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर चलना पड़ता है, के को एच तक पहुंचने के लिए उत्तर की तरफ चलना पड़ता है, के को एच तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ओ को के तक पहुंचने के लिए पूर्व की तरफ चलना पड़ता है, ओ को के तक पहुंचने के लिए। तो के के संदर्भ में आपको बताना है ए की दिशा क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि ई जो है एच के उत्तर पूर्व में है, तो एच आपका यहाँ भी हो सकता था और एच आपका यहाँ भी हो सकता है। दो कंडीशन बन रही है, दोनों वाले कंडीशन के हिसाब से ई एच के उत्तर पूर्व में ही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, के एच तक पहुंचने के लिए उसको उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, के को एच तक पहुंचने के लिए, के को एच तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये आपका इधर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा के आपका, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ओ को के तक पहुंचने के लिए पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा, ओ को के तक पहुंचने के लिए, यानी कि ओ आपका यहाँ हो सकता है, इसके हिसाब से ओ आपका यहाँ हो सकता है। तो बताइए के संदर्भ में ये आपका किस दिशा में है, के संदर्भ में आपको बताना है ये आपका किस दिशा में है। ये अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि दोनों दिशाओं के हिसाब से अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्लोक्स का। कुछ स्कूल क्या है आपकी कॉलेज है, कुछ स्कूल आपकी क्या है कॉलेज है। ऑल इंस्टीट्यूट आर कॉलेज, सभी इंस्टीट्यूट आपके क्या है कॉलेज है, तो इंस्टीट्यूट वाला डायग्राम आपका अंदर बनेगा। सम हाउसेज आर स्कूल, कुछ हाउस आपके स्कूल है, तो हाउस वाला डायग्राम आपके इस प्रकार से हो गया। एटलीस्ट सम इंस्टीट्यूट बीइंग स्कूल इज पॉसिबिलिटी, यानी कुछ इंस्टीट्यूट के स्कूल होने की संभावना है कि बिल्कुल है, ये डायग्राम आपको बन सकता है। ऑल हाउसेज बीइंग कॉलेज पॉसिबिलिटी, सभी हाउस के कॉलेज होने की संभावना है क्या, सभी हाउस के कॉलेज होने की संभावना है, सभी हाउस के, यस हाउस वाला डायग्राम अंदर बन सकता है। कुछ स्कूल आर नॉट हाउस, देखिए नेगेटिव वाला हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका सही होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा पॉइंट आपका सही होगा। कंक्लूजन नंबर 1 दे रखा है, पहले स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, कथन आपको क्या बोल रहा है। हाल ही में एक राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 75% सीटें जीती, जबकि सरकार बनाने के लिए उसे सिर्फ 50% सीटों की आवश्यकता थी, यानी कि 75 जीती है लेकिन 50% उसको आवश्यकता थी जीतने के लिए। तो निष्कर्ष की तरफ मूव करते हैं, निष्कर्ष आपको क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी 403 में से 325 सीट जीतने में सफल रही है, इसका मतलब, ठीक है। इस चुनाव में मतदान करने वाले अधिकांश लोग ऐसी सरकार नहीं चाहते थे जो जाति आधारित एजेंडे का प्रस्ताव करे। अब मुझे बताइए कौन सा पॉइंट आपके इसके अंदर आपका सही है, ठीक है। अब देखिए अगर 403 का मैं 75% निकालू, 400 का निकाल लेते 3/4, ठीक है, ये काटा अपने 300 आ गया, ठीक है। तो क्या लगता है 403 का 75% 325 है क्या, नहीं है ना। आपको बताया था 75% सीटें जीती है आपकी, तो ये तो आपको गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी जाति गणना के बारे में बात करी है, एजेंडे के बारे में बात करी गई नहीं करी गई है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों आपके गलत। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सब गिनिए सबसे पहले, इसके अंदर आपका क्या आंसर आएगा, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आपको दे रखे हैं, चार चार के चार के बनेंगे या फिर आपके बनेंगे 4 के 4 पेयर बनेंगे या फिर 8 के 2 पेयर बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले लेटर को देखने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग वाला लेटर आपको काम मिलता है क्या। देखिए टी आपको मिल गया यहाँ पे, यानी सेकंड लास्ट, आर हो सकता है पहले, आर हो सकता है आपको यहाँ पे, आर टी तो अब मिल गया आपको, आर टी में यहाँ पे ब्रेकअप कर दीजिए, आर टी, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। तो देखिए आर टी यू, आर टी यू, आर टी यू, ठीक है, आर टी यू के बाद क्या एस है, आर टी यू एस हो जाएगा, आर टी यू एस हो गया, ठीक है। आर टी यू एस यहाँ पे ब्रेकअप लग गया, आर टी यू एस, तो पैटर्न अपना क्या बना, आर टी यू एस, यही आपको बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो लेटर कौन कौन से लिए अपन ने, एक तो आर लिया, एक अपन ने एस लिया, एक अपन ने यू लिया, एक अपन ने आर लिया, एक अपन ने टी लिया, एक अपन ने एस लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इस प्रकार क्लासेस को शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी को वेलकम है, ये आपकी क्लास चल रही है, डेली अपन देख रहे हैं 9 PM पे जो आपकी क्लास चल रही है, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या चल रहा है। आपका 17 को 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया आपका 34 हो गया। वो 34 को मैं 2.5 गुना कर दूं यानी कि 68, 68 17 कितने हो गए आपके, ये हो गया आपके 85। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है आपका। और 85 को मैं क्या कर दूं, 85 को मैं कर दूं 3 गुना। ठीक है, 5 3 15 8 24 और 25। ठीक है, 3 गुना चल रहा है क्या आपका, 5 3 15 8 24 और ये 25। यस, ये आपका 3 गुना हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 3 गुना, ये आपका 3 गुना हो गया। 85 को मैंने 3 गुना कर दिया तो कितना हो गया आपका 255। सीधी सी बात है, वो आपको 3.5 गुना होगा। और 892.5 को अपन अब 4 गुना करेंगे। ठीक है, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 9 चौक 36 37, 8 चौक 32 और 2 34, 3470। ठीक है, 3570। अच्छा 3 अपन ऐड इसको ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 + 1 को अपन 7 बोलते हैं, 2 + 2 को अपन 8 बोलते हैं और 4 + 4 को 112 बोलते हैं। तो बताइए 6 + 6 को अपन क्या बोलेंगे। क्या इसके अंदर आपका पैटर्न चल रहा है, देखते हैं। इसमें अपना क्या चल रहा है, देखिए 1 × 1 × 7 तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, इस प्रकार से 2 × 2 × 2 कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये इसके अंदर ये तो हुआ नहीं आपका 8, 4 दूनी 8 हो गया आपका। 2 का क्यूब तो आपका 4 ही होता है। ठीक है, यानी कि 7 से ही मल्टीप्लाई करा सबको। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, एक और एक को देखिए, 1 + जो 1 है ना आपको 1 × 1 × 7 तो कितना हो गया 7 हो गया। 2 × 2 × 7 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 × 4 × 7 16 7 112। ठीक है, इसी प्रकार से 6 × 6 × 7 सचंग 36, 36 सचिंग 42 और 6 को मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12, 6 तो 24 25 252। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं। क्या बोल रहा है, के क्यू के पिता है। के जो है आपका क्या है, क्यू का पिता है। के जो है आपका क्यू का पिता है, के क्यू का पिता है। ठीक है, सी एन की माँ है और एन आई का पति है। यदि क्यू पुरुष है, क्यू पुरुष है और सी के से विवाहित है, सी जो है के से विवाहित है। ठीक है, सी एन की माँ है, सी एन की माँ है, एन आई का पति है, एन जो है आई का पति है, यानी कि आई फीमेल होगी, सीधी सी बात है। यदि क्यू पुरुष है, सी के से विवाहित है, तो आई क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आई इसकी भाभी हो जाएगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको बताना है 5 के विपरीत कौन सा होगा। 5 के विपरीत जो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं कभी भी सर फेस पे नजर नहीं आते, ये सभी को पता होगा। जो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं कभी भी सर फेस पे नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा आपको ये देखना है। सबसे पहले कॉमन देखो, उसको घुमा दीजिए। कॉमन देखने के बाद वैसे तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, तो 5 के विपरीत आपका 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, एक इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर आप देख लो कॉमन कौन सा आपका 6 अपना कॉमन है, तो 6 को घुमा दीजिए इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 6 1 3। ठीक है, हाँ घुमाए आपका 6 2 4 2 4, बचा कौन सा आपका 5, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 6 के अपोजिट आपका 5 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट देखिए आप मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अपनी शानदार क्लासेस चल रही है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट वंडरफुल क्लास। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और माय नेम इज सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगी। 1 PM अपने क्लासेस देख ही रहे हैं टॉपिक वाइज, और 9 PM क्लास जब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड बाय।